हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट, गिवन है रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.7 फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। सेकंड, गिवन है लैक्टेशन अमीनोरिया इज कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। थर्ड, गिवन है लिपेज लूप मेनली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एंड फोर्थ में गिवन है एमटीपी कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं दीज आर द डिवाइसेस जिनको यूज किया जाता है और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन और प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफेयरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को। तो हम जो है यहाँ पे वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.7 फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें अबाउट रिप्लेसमेंट लेवल, कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। रिप्लेसमेंट लेवल इज बेसिकली द नंबर ऑफ offsprings produced by the couple produced by the couple to replace them खुद को रिप्लेस करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे बाय अ कपल, इसे क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। तो जो आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल होता है दैट इज 2। आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल इज 2, वाइल जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज it is 2.1 and for developing countries it is 2.7। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होता है। रीजन यहाँ पे दिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रिप्लेसमेंट लेवल 2.7 होता है। इट इज फॉल्स, इट इज कितना होता है, 2.1 होता है। सेकंड गिवन है लैक्टेशन अमीनोरिया इज कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट लैक्टेशन अमीनोरिया, तो जो लैक्टेशन अमीनोरिया होता है इट इज द फेज लाइक लैक्टेशन अमीनोरिया, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड जिसमें क्या होता है बेसिकली, जो जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन एक पीरियड, एक फेज होता है जिसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। एंड जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये किस में हेल्प करता है, इट इज ऑल्सो द फेज जिसको कहा जाता है इंटेंस लैक्टेशन। और जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड, ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन। ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को, प्रिवेंट्स कंसेप्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो लैक्टेशन अमीनोरिया होता है ये कॉज होता है बाय इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है। अगर हम वहाँ पे बात करें लैक्टेशन अमीनोरिया की, तो ये कॉज होता है ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के डिसरप्शन की वजह से होता है, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एंड जो सक्लिंग होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन वो रिड्यूस करता है जीएनआरएच के सिक्रीशन को, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी। एलएच का लेवल जो है वो रिड्यूस होता है। एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन लेवल्स। एंड जो सर्ज होता है इन द लेवल ऑफ एलएच वो एसेंशियल होता है फॉर ओव्यूलेशन। दस ड्यूरिंग बेस्ट फीडिंग जो है ओव्यूलेशन अकर नहीं होता।
डिसरप्शन हो जाता है। एलएच जो है नेसेसरी होता है फॉर ओव्यूलेशन एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है, जो एलएच का लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए जो है ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। थर्ड गिवन है लिपेज लूप जो है मेनली प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिपेज लूप की अगर हम बात करें, लिपेज लूप, तो लिपेज लूप इज एन इनर्ट आईयूडी, inert IUD. IUD stand for intrauterine devices. Intrauterine devices. जो इनर्ट आईयूडीज होते हैं, ये जो लिपेज लूप है, दीज आर स्मॉल कॉल लाइक बर्थ कंट्रोल डिवाइस। ये कॉइल की तरह स्मॉल छोटा सा बर्थ कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है इनटू विमेन्स यूट्रस। विमेन की यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे कि जो एमटीपी है, इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। इसको 20 वीक्स तक कर सकते हैं, इट कैन बी डन। तो यहाँ पे एमटीपी जो है, एमटीपी की बात करें तो एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये जो है ये एक वॉलेंट्री और इंटेंशनल अबॉर्शन होता है। इट इज वॉलेंटरी और इंटेंशनल अबॉर्शन होता है, इंटेंशनल अबॉर्शन होता है, जिसको इंड्यूस एंड परफॉर्म करा जाता है टू एंड द प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, जो फुल टर्म होता है उसके कंप्लीशन से पहले जो है ये इसको परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम, इस स्टेटमेंट में गिवन है कि ये इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स, जो कि ट्रू है, क्योंकि अगर हम एमटीपी के लिए बात करें तो जो एमटीपी होता है वो सेफ होता है अगर वो परफॉर्म किया जाए 12 वीक्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाए, तो इट इज सेफ फॉर मदर। लेकिन जो एक एक्ट है, दैट द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002, कि जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। 20 वीक्स तक इट कैन बी डन अगर जो प्रेगनेंसी है इट लाइकली टू प्रोड्यूस, अगर वो कॉन्जेनाइटली मेलफॉर्म चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉन्जेनाइटली मेलफॉर्म्ड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर जो चाइल्ड है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की वजह से हुआ है, और अगर वो हार्म करेगा मदर को, तो हम ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, क्योंकि एमटीपी जो है इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, दैट इज एमटीपी कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। आंसर इज फोर्थ, एमटीपी कैन बी डन up to 20 weeks. I hope you understood it well. Best of luck.